ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मेरा काम था प्रस्ताव रखना, है ना? सबको इस बात के लिए सूचित करना। तो वो मैंने कोशिश की थी उस दिन, और उसमें जो प्रस्ताव थे वो ये थे कि हमारे शहर मेरठ में इतना अच्छा शहर है, लेकिन उसमें कूड़ा बहुत सारा है, बहुत कूड़ा इकट्ठा हो गया है उसमें। तो उसके निस्तारण के लिए मैंने एक अपनी चिंता व्यक्त की थी, अपनी बेचैनी व्यक्त की थी कि ये जो बिल्कुल, मतलब जब कूड़े को हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक नर्क की कल्पना जब हम करते हैं ना अपने मन में कि नर्क कैसा होता होगा, तो कूड़े के ढेर को देखकर वो समझ में आता है कि नर्क कैसा होता होगा। क्या मंशा तो थी, की इससे मंशा? इससे 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 हमें निजात मिल पाए इस कूड़े से। 3-4 पहाड़ बने हुए हैं आजकल, तो उसके लिए था। फिर एक एयरपोर्ट मेरठ में खुल जाए, शुरू हो जाए, उसके लिए रखा था। फिर हाई कोर्ट हस्तिनापुर पास में है हमारे, हस्तिनापुर में संग्रहालय की जो बात है वो बहुत दिनों से चल रही है, और उसके लिए 2020 में राशि भी स्वीकृत हुई थी हस्तिनापुर और कई ऐसी जगहों के लिए। तो उस पर काम हो जाए, वो बन जाए। फिर गढ़मुक्तेश्वर का विकास हो जाए, बिकॉज इतने लोग जाते हैं वहाँ पर। हर छुट्टी में 5-5 लाख लोग जाते हैं, और जो कार्तिक अमाव जो पूर्णिमा होती है उसमें तो बहुत सारे लोग जाते हैं, जो मेन स्नान के दिन होते हैं। तो वहाँ का विकास हो जाए तो वो बहुत अच्छा टूरिस्ट सेंटर बनेगा, और उसका कायाकल्प विकास सारा कुछ हो जाएगा। आसपास के सारे लोग फिर वहाँ रेगुलरली जाया करेंगे। एक वो रखा था हमने। फिर एक हाई कोर्ट की जो बेंच है वो हमारे मेरठ में होनी चाहिए, पश्चिम में है तो मेरठ ही है, सिंपल सी बात है। तो उसकी एक डिमांड रखी थी हमने, और उसके उसमें हमारा लॉजिक बेसिकली ये था कि कई ऐसे प्रदेश हैं हमारे भारत में, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ भी 2 हाई कोर्ट की बेंच हैं, जबकि वो हमसे छोटा है एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। मध्य प्रदेश हमसे छोटा है एरिया में भी, पॉपुलेशन, वहाँ भी 2 बेंच है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? और हमारे यहाँ से जाना जो है इलाहाबाद प्रयागराज, वो कितना दूर पड़ता है, 600 किलोमीटर पड़ता है जाना आना रहना। इतना मतलब महंगा, जिसे कहते हैं कि महंगा न्याय मिलने की प्रक्रिया हो जाती है वो, उसको अवॉइड करने के लिए ई फाइलिंग भी रखी गई थी, लेकिन ई फाइलिंग भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो। तो इस तरह की ये मांगें थी हमारी। तो आई एम श्योर कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं, और जनता के कल्याण के लिए इतना वो काम करें हर क्षेत्र में। तो आई एम श्योर कि इन मांगों पर भी उनका ध्यान ज़रूर जाएगा, और जल्दी से जल्दी हमें ये हमारी बेंच बातें के लिए पूरी आपकी होंगी। कानून मंत्री जी से बात हुई? कानून मंत्री जी से मेरी दिल्ली में बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये प्रदेश जो बेसिकली ये जो विषय है ये प्रदेश का है, और प्रदेश की ओर से अभी तक कोई मांग हमारे समक्ष नहीं आई है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री जी के सामने भी हम ये मांग अपनी रखते हैं। पता नहीं मुझे कुछ इसमें, मैं ये तो नहीं कह सकता किसकी मंशा है। हालांकि ये काम जो है वो है तो नगर निगम का, पर नगर निगम ने अभी तक क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, ये जानकारी प्राप्त करने का विषय है। और थोड़ा सा मुझे, मैंने जैसे मुख्यमंत्री जी के सामने भी एक शब्द यूज़ किया था, थोड़ा मुझे रहस्य रहस्य लगता है इसमें कोई। तो वो पता करना चाहिए हमें। हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि इसे जल्दी से जल्दी पता करके इसका निस्तारण हो सके, जो भी ये समस्या है, चाहे जिस भी कारण से है, किसी व्यक्ति के कारण है या कोई और ओवरऑल समस्या है, उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वी विल फाइंड इट आउट कि क्यों ये ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग में जो हमारे नगर आयुक्त हैं उनसे उससे कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी आप इसका निस्तारण करने की जो भी प्रक्रिया है, इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण कीजिए। उन्होंने उसी समय नगर आयुक्त को आदेश दिया था मीटिंग में।